नमस्ते नूतन, कैसी हैं आप? नुपुर, नुपुर, आप यहां? वहां आकाश कितना परेशान हो रहा है। मुझे नहीं जाना वहां पर। क्यों? संकल्प जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आकाश को मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आप क्यों कह रही हैं? आप मुझसे एक वादा करेंगे? कैसा वादा? आप मेरी पिछली जिंदगी के बारे में यहाँ पर किसी से कुछ मत कहिएगा, और वैसे भी आप मेरे डॉक्टर रह चुके हैं, मरीज का दर्द तो आप समझ सकते हैं ना। और आश्रम का जिक्र भी आप ही ने किया था। नुपुर, तुम खुश तो हो ना? हाँ, यहाँ आने के बाद मुझे मेरी जिंदगी आईने की तरह साफ नजर आ रही है। एक अंधे कुएं से निकलकर साफ सुथरी खुशहाल जिंदगी में आ गई हूँ। ये तो तुम्हारी बातों से मुझे पता चल रहा है। सच, कुछ ही दिनों में तुम्हारे अंदर काफी परिवर्तन आ गया है। That's very good for you. नुपुर, अगर तुम सचमुच खुश हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। और हाँ, इसे अपना ही घर समझना, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मां से संकोच मत करना। जी। हेलो। हेलो ज्योति, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। तुम डॉक्टर के पास गई थी ना? बस अभी अभी लौटी हूँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने? रिजल्ट पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। थैंक गॉड। ज्योति, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है प्रीति जी, अगर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ज्योति, हम तुमसे मिलने आ रहे। ओके ओके, बाय। गॉड, लगता है सब हमारी प्लानिंग के मुताबिक सब ठीक चल रहा है। लेकिन अब आगे क्या करें? डोंट वरी, सबसे पहले जाकर मां को खबर करते हैं। डोंट वरी। कम। माँ, मैं प्रीति को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, शायद प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। क्या बेटा तू सच कह रहा है ना? कहीं मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा है ना? माँ आज रिपोर्ट मिलने वाली है। ठहर बेटा, ठहर जा तू। अरे बेटा, बहू कहाँ है? आओ बेटा, मेरे पास आओ। बहुत खुशी की बात है बेटा, तुम भगवान करे इस घर को खुशियों से भर दो। ये खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे बेटा। ये प्रसाद लो।
तू भी ले बेटा। अब तुम लोग जाओ, सदा सुखी रहो बेटा। जाओ बेटा। जी माँ। वाह, क्या बात है। वहां सब बाहर खड़े हैं और तुम यहाँ पर अकेली खड़ी हो। क्या झांक रही हो खिड़की से? कुछ नहीं, बस। अंजलि, यार मैं देखो अच्छी तरह से जानती हूँ, बता ना क्या बात है। अरे हाँ, तू डॉक्टर संगप से बात कर रही थी, क्या बात हुई? जानती है तू उसको? हाँ मानी, वो जो लड़की है ना, उसका नाम श्रुति है। आकाश और श्रुति एक दूसरे से बहुत प्यार करते, और मेरी वजह से उनके बीच में दरार पड़ गई थी। आकाश ने मुझे तकलीफ ना पहुंचे इसलिए मेरी असलियत मुझसे और श्रुति से छुपाई रखी। मैं आकाश को और तकलीफ देना नहीं चाहती, इसलिए मैं श्रुति के सामने नहीं जाना चाहती थी। अंजलि, एक बात पूछूं? तुम आकाश से बहुत प्यार करती हो, है ना? मानी, अगर आकाश को पता चल गया तो वो मुझे लेने आ जाएंगे। नहीं, मानी, आकाश को देखने की बड़ी इच्छा होती है। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, लेकिन कोशिश करके भी अपने आप को रोक नहीं पाती। अंजलि, आकाश, बेटा ऐसे कब तक चलता रहेगा? देखना ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। क्या करूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं तेरी तकलीफ समझ रही हूँ बेटा, पर वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं और हालात के साथ समझौता ही जिंदगी है। अब तक यही तो करता आ रहा था मां। वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया और हालात ने मुझे कहीं का न रखा। हर तरफ से पीटा हुआ हूं मां। अच्छा बता, तू थाने गया था ना, अब नूपुर का कुछ पता चला? कहाँ मां, कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा है। और श्रुति?
श्रुति से मिला था तो? श्रुति तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं माँ, और नुपुर तक पहुंचने के रास्ते नजर ही नहीं आ रहे। आकाश, अपने आप पर काबू रख बेटा। देख, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं तेरे को संभाल सकूं। मेरी तो सांसें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तुझे अपने आप को संभालना होगा बेटा, अपने आप को देखना होगा। तेरे सामने तो एक लंबी जिंदगी पड़ी है, जिम्मेदारी है तुझ पर। माँ प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है बेटा। माँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ बेटा बोल। मुझे तुमसे एक बात करनी है माँ। हाँ बोल ना। वो जो आश्रम में नई लड़की आई है उसे मैं जानता हूँ। कौन? नुपुर? जी माँ, वो दरअसल आकाश की बीवी है। उसे तंग आकर उसने घर छोड़ दिया। अब वो वापस घर नहीं जाना चाहती और उसने मुझसे वादा लिया है माँ कि ये बात मैं किसी से न कहूँ, कम से कम आकाश से तो कभी नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे वो मानसिक रूप से बीमार है माँ। और आकाश? आकाश को उसकी कहाँ परवाह है। आकाश हमारे घर पर आया था, श्रुति के साथ कितनी बदतमीजी से बातें की उसने। तू फिक्र मत कर बेटा, नुपुर जब तक चाहेगी यही रहेगी। थैंक यू माँ। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि नुपुर की हकीकत का किसी को पता न चले, प्लीज। चलो माँ। हे भगवान, आलोक जी, आपने अपने कमरे की क्या हालत बना रखी है? ये भी कोई कमरा हुआ भला? अरे इस कमरे को तो देखकर कोई भी बोलेगा कमरा नहीं कबाड़ खाना है। और वैसे भी हर एक इंसान को अपना काम खुद कर लेना चाहिए। आपको पता है आलोक जी, इंसान की पहचान उसके कमरे से होती है। अगर कमरा अच्छा तो इंसान अच्छा, अगर कमरा गंदा हो तो इंसान भी गंदा कहा जाता है। नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपके बारे में नहीं कह रही थी, मगर इन जनरल लोग तो ऐसे ही समझते हैं ना। अच्छा एक बात बताऊं आलोक जी, बुरा मत मानिएगा, आप मुझे किसी एंगल से भी डॉक्टर नहीं लगते। क्या लगता हूं आपको? सच कहूं, बुरा मत मानिए, फिर भी आप म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस के बाबूजी लगते हैं। अरे ये भी कोई कमरा हुआ भला, शर्ट यहाँ पड़े हुए, जूते वहां पर है, बाजू में चप्पल पड़े हुए, ये कोई तरीका हुआ आलोक जी? अच्छा हुआ आपने शादी नहीं की, वरना मैं तो पागल हो जाती थी, पता है आपको? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी शादी होने से आपके पागल होने का क्या मतलब है ना? बहुत गहरा मतलब है। शादी के बाद आप इस अपने कमरे को ऐसे ही गंदा करते, फिर झगड़ा होता, बहस होती, मामला आगे बढ़ता और निपटना तो अंत में मुझे ही पड़ता, क्योंकि बड़ी दीदी ने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। लेकिन मेरा तो अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, क्योंकि अब तक आपको ऐसा मौका नहीं मिला था ना, इसलिए। मगर मुझे पता है, जब आपको वो मौका मिलेगा ना, आप उसे अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। वैसे बहुत कुछ जानती है आप मेरे बारे में। बहुत कुछ? मैं सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में। आपको पता है, आपकी कुंडली भी मुझे पता है, और आपकी कुंडली में ये लिखा है कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में एक सुंदर, सुशील, नेक और थोड़ी लंबी लड़की आने वाली है। हाँ, वो आपको बहुत दिलो जान से प्यार करेगी, आपकी पूरी जिंदगी बदल डालेगी वो। प्लीज मानी जी, एक काम और कर दीजिएगा। हाँ। थोड़ा सा उपकार, मेरी कुंडली देखकर आप ये बता दीजिएगा कि वो लड़की जिसके बारे में आप बता रही थी, वो कहीं ज्यादा पटर पटर करने वाली तो नहीं है? वरना देखिए ना, मैं गरीब तो मारा जाऊंगा, मेरे तो कान पक जाएंगे। मैं अभी आई। प्रकाश,
मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। हम माँ के जज्बातों के साथ ना खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रीति, ये हालात भी तो माँ ही ने पैदा किए हैं ना। अगर वो हम पे इतना दबाव नहीं डालती तो हम भी ऐसा नहीं करते। और देखो, दूसरी शादी से तो बेहतर है ना। अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो ये तुम्हारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं होता। और देखो, माँ को तो वंश चाहिए ना, वो तो मैं दे ही रहा हूँ उनको। वो सब तो ठीक है प्रकाश, लेकिन माँ का सपना पूरा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे हर पल ऐसा लगेगा जैसे मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। प्रीति, तुम्हें उन्हें सामना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरे महीने के बाद हम तुम्हें आश्रम भेज देंगे। माँ का उतावलापन देखा है तुमने? देखा है? तुम नहीं समझ पाओगे प्रकाश। माँ को जरा से भी भनक लग गई ना कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रीति, तुम हमेशा ना बस उल्टा ही सोचती हो। मुझे पूरा यकीन है तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ना हमारा काम पूरा चौपट कर दोगे। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। चलो बैठो, चलो कम ऑन। टिफिन भी तैयार है, कहाँ है ये? शर्मा जी, गॉड, शर्मा जी, अरे बाहर निकलिए। कितना समय लगाते हैं आप नहाने में? आपसे तो तेज हम लड़कियां हैं। आपके ट्रेन का टाइम हो चला है, निकलिए बाहर। कौन? कौन हो सकता है और? मैं, मानी। अरे मानी, तुम भी सीधा घर के अंदर ही घुसी चली आती हो। पहले बाहर निकलो, मुझे बाथरूम से बाहर निकलना है। तो मैंने कब मना किया? निकलिए निकलिए। अरे बहुत ही बेशरम लड़की हो तुम। प्लीज पहले बाहर निकलो। अच्छा अच्छा, निकलती हूँ। चली गई? गई। मानी देखो, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, मगर जल्दी आइएगा। प्लीज पहले जाओ, जल्दी बाहर जाओ। पराठे के साथ अच्छा। सॉरी सॉरी। अरे 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 अरे, शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। तुम कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रही हो मानी? आपको स्टेशन तक छोड़ने हैं। मानी, मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो शहर में गुम हो जाऊंगा? मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने नहीं आ सकती। गेट तक। ओके, आओ। अच्छा माँ, चलता हूँ। ख्याल रखना अपना। जाओ। टिफिन में जो खाना दिया है वो खा लेना। ओके।